दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से कोरोना की मार से कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया में अगर देखा जाए तो इतिहास में कच्चे तेल की कीमतों में इतनी गिरावट कभी दर्ज नहीं की गई। आज अमेरिका में 77 पैसे में एक बोतल पानी आता है, यानी 1 लीटर पानी आता है। कच्चे तेल की कीमत अब एक बोतल पानी से भी कम हो गई है, या यूं कहा जाए कि कच्चे तेल की कीमत माइनस में चली गई है। जिस तरीके से अगर गांव की पृष्ठभूमि वाले लोग होंगे तो जानते होंगे कि जब कई बार इस देश में प्याज और आलू की पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सड़क के किनारे आलू और प्याज को फेंक दिया जाता है, उनको कोई लेने वाला नहीं मिलता। ठीक वैसी ही स्थिति इस समय कच्चे तेल की है, क्योंकि जब साल की शुरुआत हुई थी तो कच्चे तेल की कीमत $67 पर बैरल थी। अपने दर्शकों को बता दूं कि एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है और उसको 1 लीटर इंडियन करेंसी में जोड़ा जाए तो साल के शुरुआत में करीब करीब 31 रुपया पर लीटर कच्चा तेल था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अप्रैल के शुरुआत में यह कीमत गिरते गिरते $23 पर बैरल पहुंच गई और उसकी कीमत आती है करीब 11 रुपये प्रति लीटर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। लेकिन अब हालात तो बिल्कुल उलट हो गए, क्योंकि तेल उत्पादन करने वाले देश, तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां जो उनके बायर्स थे उनको बुला बुला कर तेल लेने का निवेदन कर रही हैं, क्योंकि भंडारण क्षमता जितनी थी, स्टोरेज क्षमता जितनी थी, वो पूरी तरह से भर चुकी है। अब तेल रखने की जगह नहीं है। ऐसे में भारत के लिए बहुत ही सुखद समाचार है। भारत अपने पूरे तेल का करीब 80% अपनी ज़रूरत का करीब 80% तेल इन्हीं देशों से आयात करता है। और भारत का जो ऑयल बिल है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर जिस तरीके से वाहन हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जनरेटर्स का जिस तरह का बड़ा जाल है, उन सब के लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में भारत की जितनी भंडारण क्षमता है भारत उसको पूरा कर चुका है। और ऐसे में एक और बहुत अच्छी बात है भारत की इकॉनमी के लिए कि जब हम तेल आयात करते हैं तो उसका पेमेंट हमें डॉलर में करना पड़ता है। तो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अच्छी खबर है कि हमें इसके लिए कोई और ज़्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और बहुत ही सस्ते दरों में हमने तेल पहले से ही इकट्ठा करके रख लिया है। और ऐसे वक्त में जब तेल की कीमतें शून्य से नीचे चली गई हैं तो भारत अपनी भंडारण क्षमता को जितना चाहे, जितनी उसकी कैपेसिटी है, अब बढ़ा सकता है। आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो एक बहुत ही अच्छी खबर है, तो तेल के खेल में जो देश थे, सऊदी अरबिया, ईरान, रूस, अमेरिका, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, इन तमाम देशों में ऑयल का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। लेकिन फॉसिल फ्यूल का ज़माना अब धीरे धीरे जा रहा है। ये बात तो पहले ही सामने आ चुकी थी जब टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारें बनानी शुरू कर दी थी। और दुनिया के तमाम बड़े देश 2022 तक फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों से आगे निकल जाएंगे। उन देशों में पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों की जगह इलेक्ट्रिक कारें जगह ले लेंगी। हिंदुस्तान भी 2030 तक तेल से चलने वाली तमाम वाहनों को रिडंडेंट कर देगा, यानी उनको हटा के इलेक्ट्रिक वाहन ले आएगा सड़कों पर। ऐसी स्थिति में पहले से ही तेल उत्पादन करने वाले देशों के ऊपर एक बड़ा संकट था और तमाम ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देश उन कंपनियों को लेके जो सऊदी अरबिया कभी शेयर बाजार में नहीं गया, उसने इसके लिए रैली की, रोड शो किया और अपनी कंपनियों को इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजों में सऊदी अरबिया ने लिस्टिंग करवाई ताकि इसका जितना जल्दी से जल्दी फ़ायदा लिया जा सके। अब ऐसी स्थिति में जब कोरोना के कारण पूरी दुनिया में संपूर्ण लॉकडाउन है तो जाहिर है कि एविएशन इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है, वाहन पूरे तरीके से ठप पड़े हुए हैं, औद्योगिक इकाइयाँ पूरी तरह से बंद है और ऊपर से पिछले दिनों जिस तरीके से प्राइस वार को लेकर रूस और सऊदी अरेबिया में तनातनी रही, इन तमाम फैक्टर्स को लेते हुए ऑयल प्राइसेस कम्प्लीटली क्रैश कर गई हैं। तो जो लोग
तेल के व्यापार में होंगे उनको तो नुकसान हो रहा होगा, लेकिन जो लोग तेल इंपोर्ट करने वाले होंगे उनके लिए बहुत ही सुखद और अच्छी खबर है।